भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। बंधुओं, सबको हर हर महादेव, सबको नमस्कार। आचार्य शुक्ला यूट्यूब चैनल में आप सभी बंधुओं का, सभी मित्रों का स्वागत है। आज के शंका के समाधान में बहुत ही अद्भुत, प्रमाणित और जानकारी भरा प्रश्न का उत्तर आप लोगों को मिलेगा। किसी ने प्रश्न यही किया है शंका के समाधान में मित्रों कि क्या ये 5 तारीख जो 5 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन का चंद्र ग्रहण क्या भारत में मान्य है, विश्व में मान्य है, या अगर भारतवर्ष में भी मान्य है उसका क्या प्रभाव है, क्या फल है। अब अगर मान्य है तो क्या उसके सूतक, उसके नियम, धार्मिक कृत्य किस किस रूप में, कैसे कैसे, किस समय में होंगे, आचार्य शुक्ला जी ये हमें जरूर शंका के समाधान में बताएं और हमें संतोषजनक प्रश्न का उत्तर दें। बंधुओं, पहले तो इस प्रश्न का एक ही उत्तर है आप लोगों के सामने कि भगवान शिव की महिमा के द्वारा यह गुरु पूर्णिमा का प्रथम दिन श्रावण महीना के प्रथम दिन के भगवान शिव की पूजा से प्रारंभ हो रहा है। ध्यान देना, जहां गुरु की पूजा है वहां प्रथम दिन भगवान महाकाल का भी पूजन और ध्यान योग आरंभ हो रहा है मित्रों। तो आपको क्या करना है उस दिन? पहले तो शंका के समाधान में चंद्र ग्रहण की मान्यता को मन से निकाल दीजिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण का जो स्वरूप है, जो दृश्य है, वह भारतवर्ष में मानदेय चंद्र ग्रहण है। मानदेय चंद्र ग्रहण का अर्थ यह होता है कि किसी प्रकार का कोई प्रभाव चंद्रमा का किसी भी राशि में नहीं रहेगा। और बंधुओं, यह ग्रहण अपने भारतवर्ष में किसी भी धार्मिक प्रवृत्ति के द्वारा न सूतक और न चंद्र के दोष, न ग्रहण का दोष, ये किसी भी धरती लोक में सभी मनुष्यों पे, सभी जीवों पे, सभी प्राणियों में किसी भी प्रभाव का यह नहीं डालता है। तो जब प्रभाव ही नहीं डालेगा आपके ऊपर में, जब आपके ऊपर में कोई इसकी मान्यता ही नहीं रहेगी, अगर ये ग्रहण आपको सूतक में भी लेके नहीं जा रहा, आपको किसी प्रकार के दोषों में भी लेके नहीं जा रहा, तब तो आपका जीवन इससे कभी भी ग्रसित नहीं रहेगा। बंधुओं, ध्यान देना, शास्त्र प्रमाणित करते हैं, हमारे ज्योतिष शास्त्र हमारे जीवन के आंखों के चक्षु हैं। आंखों के चक्षुओं के द्वारा यह प्रमाणित हुआ है कि यह चंद्र ग्रहण का प्रभाव भारतवर्ष में किंचित मात्र दृश्य होगा, लेकिन किसी भी राशियों पे, किसी जीव में, किसी भी धरा के इस लोकेशन में प्रभाव नहीं डालेगा। तो जब बुरा प्रभाव नहीं डालेगा तो हमारा जीवन में ग्रहण का किसी भी प्रकार से कोई दोष लागू नहीं होंगे। बंधुओं, क्या करना है? अगर आपको मन में विचार रखना है तो आप एक ही भाव रखें कि आज गुरु पूर्णिमा की तिथि है, परम पिता परमेश्वर भगवान महाकाल का परम पवित्र दिन प्रारंभ होता है। गुरु पूर्णिमा से भगवान महाकाल की पूजा प्रारंभ होती है और गुरु पूर्णिमा के बाद जो पूर्णिमा अगली आती है रक्षाबंधन की, उस पूर्णिमा में भगवान शिव महाकाल का पूजन समापन की ओर जाता है। तो महाकाल का जो पूजन दिन प्रारंभ है वह परम पवित्र चंद्र मानदेय ग्रहण के दिन, मानदेय इसलिए बोलते हैं हम लोग मानदेय मतलब इसका कोई भी भावार्थ नहीं है, कोई भी प्रभाव नहीं है, कोई भी इसका बुरा असर नहीं है आपके जीवन में। तो जब आपके जीवन में कोई असर नहीं है तो उस दिन को धीरे से अपने को छोड़ करके जो विशेष दिन है उस दिन के गुरु सदगुरु देवता का आवाहन, इसके बाद भगवान महाकाल का पूजन पाठ प्रारंभ कर देना, जिसे बोलते हैं मासिक शिव पूजन। जब बंधुओं मासिक शिव पूजन प्रारंभ करेंगे तो आप भगवान महाकाल की शरण में, भगवान महाकाल की ही छाया में अपना जीवन प्रारंभ कर देंगे। जब भगवान महाकाल की छाया आपको मित्रों प्रारंभ हो गई, तब तो आपके जीवन में किसी प्रकार के कोई संकट आपका स्पर्श नहीं कर सकते। जब भगवान शिव की ही महिमा आपके जीवन में आ गई तो आप हर प्रकार के बाधाओं से, हर प्रकार की समस्याओं से आप
लड़ सकते हैं और उन समस्याओं से लड़ करके आपकी विजय होगी। क्योंकि जहां महाकाल भगवान शिव की महिमा है, भगवान महाकाल शिव का आशीर्वाद है, तब वह जीव को किसी प्रकार कोई चिंता नहीं करनी है। हाँ, भगवान महाकाल भगवान शिव माता पार्वती का चिंतन जरूर करें, क्योंकि चिंतन करने से ही भगवान महाकाल माता पार्वती आपके हृदय में निवास करती हैं। क्योंकि भगवान महाकाल की स्तुति बहुत सुंदर गाई गई है इसमें। आत्मा तुम गिरिजा मति सहचरा, प्राणा शरीरम गृहम, पूजा ते विषयोपभोग रचना, निद्रा समाधि स्थिति, संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि, स्तोत्राणि सर्वा गिरो, यद्यद् कर्म करोमि तत्त्वदखिलम् शंभोस्तवाराधनम। भगवान महाकाल से जीव प्रार्थना किया है, प्राणी प्रार्थना किया है कि हे पारब्रह्म परमेश्वर भगवान भोलेनाथ महाकाल देवता, इस आत्मा में ही आपका दोनों का आसन है। कौन कौन से दोनों? भगवान शिव माता पार्वती। तो जब गिरजा सहित भगवान शिव आपके अंदर में विराजमान हैं, तो फिर आपको क्या करना है? एक ही मन में ध्येय रखना है कि भगवान शिव और माता पार्वती जब मेरे हृदय में, मेरे इस आत्मा में निवास करते हैं, तब मुझे उस परमात्मा को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। कलयुग में भगवान महाकाल ही, भगवान महाशिव ही हैं जो आपके जीवन में हर संकटों से आपका जीवन और आपके जीवन की सारी बाधाएं हर तरह से स्वच्छ, सुरक्षित और रक्षित करते हैं। अगर आपका जीवन भगवान के चरणों में रक्षित है, भगवान भोलेनाथ की कृपा से अगर आपका जीवन सुखमय आनंदमय है, तो ऐसे पारब्रह्म परमेश्वर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के चरणों में आप कोटि कोटि प्रणाम करके भगवान महाकाल का, माता पार्वती का आप गुरु पूर्णिमा के दिन से ही प्रदोष काल की बेला में बंधुओं पूजन करें और पाठ करें, यथाशक्ति उनका जाप करें। अब किसी ने प्रश्न यही किया कि आखिरकार आचार्य शुक्ला ये बताइए कि क्या ये भगवान महाकाल का पूजन हम किस सामग्रियों के द्वारा प्रारंभ कर सकते हैं? तो बंधुओं, सामग्रियां बहुत ही भगवान शिव की सूक्ष्म हैं। अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है तो जलधारा शिव प्रिय, आप जल के ही स्नान से भगवान महाकाल को प्रसन्न कर सकते हैं। रक्त पुष्पम शुभम भवः, माता पार्वती को एक रक्त पुष्प अर्पण करके माता भगवती को, गिरजा को प्रसन्न कर सकते हैं बंधुओं। अब अगर आपके पास में भगवान महाकाल की दया से, माता पार्वती की कृपा से अगर सब कुछ उपस्थित है, हर चीज उपलब्ध है वहां पे, तो सब पदार्थ आप अपने सामने रख करके स्नान ध्यान करके भगवान के उन सामग्रियों को लेकर के भगवान शिव का शिवलिंग माता पार्वती सहित वहां अपने घर में अपने आसन के पास में विराजमान कर लीजिए और सभी पात्रों में, थालियों में, कटोरियों में सामग्रियां सजा लें और एक बाल्टी में जल भर लें और दूध भी किसी पात्र में रख लें और भगवान के जो 16 प्रकार की सामग्रियां हैं, 16 प्रकार की सामग्रियों में जो भी आपके पास में यथाशक्ति सामग्री उपलब्ध है, उन सामग्रियों के द्वारा भगवान महाकाल का पूजन प्रारंभ करें। बंधुओं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, आपके पास में जो भी जितना कुछ है अगर उसी को अर्पण करके भगवान के चरणों में समर्पण करते हैं, तो आपके जीवन में हर प्रकार की भगवान की कृपा बनी रहेगी। क्योंकि जीवन में क्या चाहिए हमको? भगवत कृपा। क्योंकि जब भगवत कृपा हमारे जीवन में नहीं होगी तो हमारा जीवन हर समय, हमारा दिमाग, हमारा मन भटकता रहेगा। तो जब हम 84 लाख योनियों में भी भटक करके मनुष्य जीवन पाए, और अगर मनुष्य जीवन में भी अगर हम परमात्मा को खुश नहीं कर पाए, प्रसन्न नहीं कर पाए, भगवान के चरणों में समर्पण नहीं हो पाए, तो मित्रों, बंधुओं, ऐसा जीवन से अच्छा है जानवरों का जीवन। जानवर को कम से कम ये तो नहीं हो सकता कि मैं कैसे भगवान की प्रार्थना करूं, यह उनको ज्ञान नहीं है। वह उनके शरीर से, उनके आंखों से केवल भगवान का चिंतन जरूर होता है। ध्यान देना, हर एक जीव भगवान का चिंतन मनन ध्यान करता है, लेकिन पूजन तो प्राणी मनुष्य मात्र ही कर पाता है, क्योंकि मनुष्य को ही भगवान ने हर तरह का
ज्ञान दिया है और हाथ दिए हैं, बुद्धि दिए हैं और करने की क्षमता भी दिए हैं। अगर इस समय भी, अगर इस अवस्था में, इस मनुष्य जन्म में भी अगर हम ये सब नहीं कर पाए तो हमारा जीवन व्यर्थ है। जन्म तेरा बात ही बीत गयो कि तूने कबहु ना कृष्ण कहो। अरे तेरा जीवन तो नरक हो जाएगा प्राणी। जब अगर आज समय आया तो अभी इस समय इस भगवान की कृपा में भी अगर परमात्मा का सानिध्य नहीं प्राप्त कर पाया तब तो तेरा जीवन नरक ही हो जाएगा। क्योंकि आज परमात्मा यही कहते हैं कि जो भी मैं कुछ तेरे को दिया हूं, जो भी कुछ मैं तेरे भाग्य से दिया हूं, जो भी कुछ तू लेकर के बैठा है, उस सामग्री के द्वारा, उस धन के द्वारा, उस पदार्थ के द्वारा तू अगर परमात्मा का सेवन या परमात्मा की सेवा नहीं कर पाया तो परमात्मा का सानिध्य कैसे प्राप्त करता है। तो अगर तुम परमात्मा का सानिध्य प्राप्त नहीं कर सकते हो तो आपका जीवन व्यर्थ है, नरक है। और आप धीरे से अपनी तैयारी नरक कुंड की कर लीजिए। क्योंकि परमात्मा बार बार इशारा किया है, बार बार आपको बताया है, जन्म से लेकर के 16 संस्कारों में आपको बता दिया कि आपको कैसे कैसे संस्कारों में मेरा सानिध्य लेके आपको सारे कृत्य, सारे कर्म आपको जीवन में करने हैं। तो बंधुओं, आपको सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी आशा, सबसे बड़ी ज्ञान की बातें आज मैंने शास्त्र प्रमाणित बातें आपके सामने रखा हूं। इन बातों को जीवन में लेकर के अगर आप चलेंगे तो आपके जीवन में भगवान शिव, माता पार्वती की साक्षात कृपा हो जाएगी। क्योंकि अगर भगवान महाशिव, माता पार्वती कलयुग में प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान महाकाल के हाथ में ही हमारी आत्मा, हमारे प्राण, हमारा जीव सब भगवान शिव जी के चरणों में है। अकाल मृत्यु से अगर बचना है तो भगवान महाकाल का पूजन करें। अकाल बाधाओं से बचना है तो भगवान महाकाल का पूजन करें। अगर महाविपत्तियों से, धन के संकट से बचना है तो आप माता पार्वती का पूजन करके भगवान शिव, माता पार्वती को प्रसन्न करें। किसी मंद बुद्धि का व्यक्ति है, अगर उसको भी अपनी मंद बुद्धि को तेज बुद्धि करनी है तो भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन करे और अभिषेक करे। यह सब करने के बाद वह हर तरह के जीवन में सुखों से संपन्न हो जाएगा बंधुओं। लेकिन अगर आपके हाथों से दान नहीं हो पाया, आपके हाथों से भगवान के चरणों में सामग्री अर्पण नहीं हो पाई, और अगर आपके मन के द्वारा हम किसी के लिए अच्छे भाव ना सोच पाए, अगर हम किसी के लिए अच्छा ना कर पाए तो ऐसा जीवन तो व्यर्थ है, नरक है। ऐसे जीवन में कभी भी मनुष्य सुख तो किंचित मात्र के लिए प्राप्त कर सकता है, क्योंकि सूक्ष्म रूप में आपको दिखाई नहीं देता है। क्योंकि सूक्ष्म जो भी कर्म होते हैं और जो भी अधर्म होते हैं उनका प्रायश्चित तो आपके अगले जन्म में आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि पूर्व जन्म के कर्मों का फल आप इस जन्म में भोगते हैं, और इस जन्म के जितने भी किए हुए कर्म हैं आपको दूसरे जन्म में प्रायश्चित के रूप में या अच्छे कर्मों के रूप में आपको प्राप्त होंगे बंधुओं। आज आप काम, क्रोध, लोभ में समझ तो नहीं पाएंगे, क्योंकि आचार्य शुक्ला की वाणी के द्वारा तीखे शब्दों का प्रहार हो रहा है। लेकिन ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये शब्द तो शास्त्र प्रमाणित हैं। 18 पुराणों ने इनके लिए अपने लिए अंश निकाले हैं। उन अंशों को आप पढ़ें, देखें। आचार्य गुरुजनों से अगर आप पूछेंगे तो आपके जीवन में वह आपको यही बताएंगे, यही मार्ग दिखाएंगे, और जिस मार्ग में आप भटक रहे हो उस मार्ग से सही रास्ता, सही दिशा दिखाएंगे मित्रों। इसलिए गुरु पूर्णिमा का विशेष दिन आपके जीवन में मान्य हो, भगवान महाकाल का पूजन करें यह मान्य हो, और माता पार्वती की कृपा आपके जीवन में, आपके कुल में, आपके परिवार में, हर व्यक्ति में हो, यह आपके जीवन में विश्वास संकल्प हो तो आपका जीवन आनंदमय और आनंद की विभूतियों में हर समय तरंगे लेता हुआ और सूर्य में प्रकाशित रहेगा। अब जो सूर्य में प्रकाशित आपका जीवन है मित्रों, तो और 101% आपको जीवन में किसी प्रकार की कोई भी आकांक्षा, कोई भी इच्छा और कोई भी आपके मन में लालच, काम, क्रोध, लोभ कभी निवास नहीं कर सकते। अगर इन सब चीजों से आपको छुटकारा पाना है तो आप भगवान महाकाल में, माता पार्वती के पूजन में गुरु पूर्णिमा के दिन से खो जाइए। आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा
अंधकार जो पड़ा है उससे प्रकाश मिलेगा और आपका जीवन सुखमय, आनंदमय और अति विभोर में बदल जाएगा। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही कहूंगा। क्यों मित्रों, आप देश विदेश में कहीं पर भी बैठे हैं, अपनी पद्धति, अपना कर्म, अपना संस्कार ना भूलें और गुरु पूर्णिमा के दिन से भगवान महाकाल के पूजा में खो जाइए। और जब भगवान महाकाल और भगवान शिव, माता पार्वती का आप पूजन करेंगे तो आपके जीवन में चाहे जहां पर भी रहे भगवान की कृपा हो जाएगी। क्योंकि ये धरा किसकी है? भगवान शिव, माता पार्वती की। जब ये धरा में आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा तो मेरे वीडियो को अगर आपको कुछ अच्छा लगा, समझ में आया और अगर आप जीवन में उतार पाए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लेकिन लाइक करना ना भूलें बंधुओं, क्योंकि ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी है आपके लाइफ के लिए। क्यों, आप जितना देखेंगे अपने जीवन में आप वैसे ही उतारेंगे। और कुछ भी अपने सुझाव, कुछ भी अपने अनुरोध, विरोध, कोई भी टिप्पणियां हैं आप हमारे इस YouTube चैनल में आप लिख सकते हैं। उन टिप्पणियों को भी जरूर हम स्वीकार करेंगे, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, लेकिन मेरा कर्तव्य बनेगा, मैं हर समय आपको मार्ग दर्शन कराता रहूंगा। यही एक मेरा जीवन है और मेरे चैनल का एक अद्भुत नाम है शंका से समाधान की ओर। तो बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए भगवान महाकाल का ही नाम लेना है। हर हर महादेव। ओम शांति शांति शांति।